गांव के करीब एक गहरा तालाब था, जिसका पानी जानवरों और परिंदों के पीने के काम आता था। उसी तालाब के किनारे एक पीपल का दरख्त था, जिस पर नीलम चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सभी जानवर उसी तालाब पर पानी पीने आते थे, इसलिए नीलम चिड़िया से सभी जानवरों की दोस्ती हो गई। नीलम चिड़िया की एक आदत सभी जानवरों को बहुत अच्छी लगती थी। वो थी इसकी दूसरों की मदद करने की आदत। कोई परेशानी में हो वो फौरन वहां पहुंच जाती थी। कोई शिकारी जंगल में आ जाता तो वो उड़ते हुए जोर जोर से ची ची की आवाजें बुलंद करती कि सभी जानवर समझ जाते कि कोई खतरा है और वो अपनी हिफाजत करने लगते। नीलम चिड़िया के घोंसले में बहुत अंधेरा था और इसके बच्चे बाहर जाने की जिद किया करते थे। ऐसे में इसकी एक ख्वाहिश होती थी कि काश कहीं से रोशनी की एक किरण आ जाए। उसी तालाब के किनारे एक बहुत मोटा दरख्त था, जिसकी बड़ी सी खूह में एक भालू रहता था। भालू बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज था। जंगल के सभी जानवर उसे मतलबी भालू कहते थे। एक दिन खूब ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी थी। घोंसले में नीलम चिड़िया के दोनों बच्चे सहमे हुए अपनी मां के इंतजार में दबक कर बैठे हुए थे। वो दोनों सख्त भूखे थे, बेचैनी से मां को याद करते हुए एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। इधर बूंदाबांदी की वजह से नीलम चिड़िया के पर भीग गए थे। वो बहुत मुश्किल से घोंसले तक पहुंची, बच्चों को प्यार किया, इन्हें खाना दाना खिलाया। बच्चे मुंह से लपट कर रोते हुए सो गए। अभी रात का पहला ही खा गुजरा था कि नीलम चिड़िया को पके हुए खाने की खुशबू आने लगी। उसने अपनी गर्दन घोंसले से बाहर निकालकर इधर उधर का जायजा लिया तो वो हैरान रह गई कि भालू की खूह में ढेर सारी लकड़ियां रखी हुई हैं और आग जल रही है और वो मजे ले लेकर मछलियां भूनकर खा रहा है। नीलम चिड़िया को रोशनी देखकर बड़ी खुशी हुई। वो भालू के पास आई और इसको रोशनी और आग की मुबारकबाद दी और बोली, भैया भालू, तुम्हारे पास तो ढेर सारी लकड़ियां ही, एक मुझे भी दे दो, मैं भी अपने घर में रोशनी कर लूंगी और खाना भी पका लूंगी। मतलबी भालू ने नीलम चिड़िया को डांट कर वहां से भगा दिया। रात भर नीलम सो ना सकी। वो सोचती रही कि सारी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, अगर भालू थोड़ी सी आग दे दे तो लोगों का भला हो सकता है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। इसने गर्दन घोंसले से बाहर निकालकर देखा तो क्या देखती है कि शेर भालू की गुफा की तरफ बढ़ रहा है। सख्त सर्दी का मौसम था। दरख्त की खूह में आग की गर्मी की वजह से भालू बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। तभी नीलम चिड़िया ने ची ची का शोर मचा दी। नीलम चिड़िया की चीख सुनकर भालू नींद से जाग गया। इसके शोर से भालू ही नहीं बल्कि दूसरे जानवर भी जाग उठे और नीलम के घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। इतने सारे जानवरों को देखकर शेर फौरन डर कर वहां से रफू चक्कर हो गया। सभी जानवरों ने नीलम की खूब तारीफ की। मतलबी भालू को जब हकीकत समझ में आई तो शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया। इसने दूसरे दिन नीलम चिड़िया को कई लकड़ियां दी और कहा कि बहन, मुझे माफ कर दो, अगर तुम ना होती तो शेर तो मुझे कब का खा चुका होता। अगर आज मैं जिंदा बचा हूं तो वो तुम्हारी होशियारी की वजह से। लो, ये लकड़ियां आग जलाकर अपने घर में रोशनी भी कर लो और खाना भी पका लो। और हाँ नीलम बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम चिड़िया ने कहा कि भाई भालू, शुक्रिया की कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करने ही में सच्ची खुशी का राज पोशीदा है। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें बाखबर करूं। नीलम ने इस लकड़ी से पहले तो अपने घोंसले में रोशनी की, खाना पकाया और पूरे जंगल और आसपास के जंगलों में, हत्ता कि जहां जहां रोशनी नहीं थी वहां वहां पहुंचकर उसने रोशनी फैलाई। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।